तलवार का वार करना चाहा, सिरहाने की तरफ से शेर बब्बर उठा। अब फारूक आजम तो सो रहे थे, कहने लगा आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया। फारूक आजम उठे, क्या बात है, क्या बात है, ये शेर खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ, मैं मर गया। अस्सलाम वालेकुम, हम आपके लिए लेकर आए हैं कारी साहब का बयान, सुनेंगे जरूर इंशाल्लाह, नफा हुआ। चलते हैं बयान की तरफ। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ईसाई जासूस आया और कहने लगा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ है? उन्होंने कहा ये तेरे पीछे है ना जिसकी छत नहीं, ये। उन्होंने कहा मजाक ना करो, तुम्हारे बादशाह का महल पूछ रहा हूँ। क्या हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, खलीफा होता है। कि चलो खलीफा सही, पर उसकी बिल्डिंग तो बताओ कहाँ है? उन्होंने कहा ये बगैर छपा हुआ पड़ा, जरा से कोने पे खजूर की टहनियां रखी हैं। मैंने कहा यार कमाल हो गया, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा हुक्मरान जहाँ रहता है वो जगह बताओ। उन्होंने कहा हमारा हुक्मरान इसी में रहता है, झूठ नहीं बोलना करते हम। गया उसमें, वहां कुछ भी नहीं। उसने कहा भाई वो गया कहाँ है? अगर जी अपने घर के खर्चे के लिए लकड़ियां चुनने गया। उसने कहा किस तरफ को गए? कि ये रास्ता गया। चल दिया। कुछ मंजिल तय करने के बाद एक दरख्त आया और जाके क्या देखता है कि फारूक आजम सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सो रहे हैं आराम से छांव में, पास कोई नहीं, बॉडी गार्ड कोई नहीं, हिफाजती दस्ता कोई नहीं, सरकारी गैर सरकारी नीम सरकारी कोई भी नहीं, अकेले सो रहे हैं। ईसाई ने सोचा मेरा काम बन गया, इसे खत्म कर दूं, कोई भी देखने वाला नहीं। तलवार निकाली, कत्ल के इरादे से तलवार का वार करना चाहा, सिरहाने की तरफ से शेर बब्बर उठा। अब फारूक आजम तो सो रहे थे, कहने लगा आए मर गया, आए मर गया, आए मर गया। फारूक आजम उठे, क्या बात है, क्या बात है, ये शेर खा रहा है, शेर बचाओ बचाओ, मैं मर गया। उसने कहा बात क्या हुई? कि मैं मदीने आया था, आपका पता किया, आपको यहां देखकर मैं आपकी ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फरमाया कोई मेल तो खाती नहीं बात। फारूक आजम परे को हो गए, वो शेर जो खुदा ने अपनी कुदरत से इसी वक्त पैदा किया वो फिर नजदीक आया। उन्होंने बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, जरा जरा इसे हटाओ भी बताता हूं। फिर फारूक आ गए, फिर वही बकवास कर दी कि मैं ज़ियारत करने लगा, शेर मुझे खाने लगा। फारूक आजम ने फरमाया जा फिर तुझे खावेगा, सच तो बोलता नहीं। कहने लगा जी असल मेरा इरादा यूं था कि मैं आपको खत्म करना चाहता था। फरमाया तुझे मालूम नहीं मैं खुदा की जमीन पे इंसाफ करता हूं, अल्लाह की जमीन पे अदल करता हूं, खुदा के कहर से डरता हूं, उसके गज़ब से डरता हूं कल क़यामत में मुझसे बाद पुरस ना हो, वो मेरी हिफाजत खुद करे या शेरों से कराए उसकी मर्ज़ी। तो फारूक आज़म वो है कि जंगल में सोए तो शेर हिफाजत करे और क़यामत तक की नींद सोए तो काली कमली वाले खुद हिफाजत करें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंसान थे, हर इंसान का खमीर 4 चीजों से तरकीब दिया गया, आग पानी हवा और मिट्टी, 4 चीजों से इंसान बना। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 चीजों ने गुलामी की। आप तशरीफ फरमा है, जमीन में जलजला आया, बोचाल आया, कोड़ा मारा जमीन पर, हिलती है, मैं तुझ पर इंसाफ करता हूं, फिर हिलती क्यों है? तारीख शाहिद है कि जमीन का जलजला बंद हो गया। गोया जमीन ने भी ये साबित कर दिया और अल्लाह के नबी के तमाम चीजों के हुक्मों को जारी करने वाले मैं तुझसे डरती हूं। जमीन शर्मा गई, तू नहीं शर्माया, ठहर गई जमीन। फारूक आज़म के पास इत्तला आई कि फलां दरिया जो है जब तक उसमें एक लड़की को हारो श्रृंगार करके ना डाल दें उस वक्त तक वो चलता नहीं। एक लड़की की भेंट दी जाती है फिर वो दरिया चलता है। तो आपने खत लिखा दरिया को, ओ दरिया अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, और अगर इन कामों शिर्क विर्क से बहता है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तू बहता रहे वरना खुश्क हो जा अगर तू खुदा के हुक्म से नहीं बहता। तारीख शाहिद है कि दरिया की जमीन ने ऐसी गुलामी की पानी ने, कयामत तो आ जाएगी, आज तक उस नीचे की सतह के पानी ने सूरज का मुंह नहीं देखा। आतिश फिशा पहाड़ से लावा निकला,
लोग आए, बस्तियां जल रही हैं जी, लोग भाग रहे हैं, आग बढ़ रही है आगे आगे। फारूक आजम ने ये नहीं फरमाया ठहरो चौकी में फोन करूंगा, वहां से बंदे ले जाना। ये नहीं आपने फरमाया कि फायर ब्रिगेड को मैं टेलीफोन करता हूं। पिछले दिनों बावलपुर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड को धक्का दे के लाए, सारे धक्का स्टार्ट हो रहे हैं अब तो भाई। उल्टा 2 आदमी उसके नीचे कुछ ले गए, धक्का जो दिया। भला जब फायर ब्रिगेड धक्का स्टार्ट हो फिर आग कैसे बुझे? फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चादर उतार के दे दी, फरमाया जाओ ये चादर लेके जाओ, आग जिधर से आ रही है आगे ये चादर कर दो और बता दो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ओढ़ी हुई चादर है, उनकी भेजी हुई चादर है। तारीख शाहिद है, चादर को देखकर आग वापिस हुई, लोगों ने देखी, हजारों ने देखी, लाखों ने देखी, पहाड़ में वापिस दाखिल हो गई। आग ने गुलामी की। 300 मील का सफर है, एक गज़वे का मौका है, एक जंग का। सहाबा इकराम जंग के लिए गए हुए हैं, मुहासरे में आने को हैं, दुश्मन दांव लगा रहा है। ये मिंबर रसूल पे बैठकर खुतबा पढ़ रहे हैं, यहां से आवाज दी आ लोगों थमो जाओ, इस तरफ से जाओ, इस तरफ से ना जाओ। साहबा कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे हमारे पास खड़े होकर आवाज दी हो। 300 मील हवा ने गुलामी की, फारूक आजम की आवाज की। आग गुलामी करती रही, पानी ने गुलामी की, मिट्टी ने गुलामी की, हवा ने गुलामी की। जब सारी चीजें गुलाम हैं तो तू भी गुलाम बन जा, कामयाब हो जाएगा। तू भी गुलाम बन जा। और वो इंसाफ किया। दुनिया की तारीख शर्मिंदा है मुकाबले में अदल पेश करने से। बड़ा जबरदस्त अदल इंसाफ कायम किया फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और सारा मदीना मौजूद था, भूख लगती थी और वो घास का आटा खाकर आपको तकलीफ होती थी। फरमाया जब तक सारे मदीने को मैदे की आटी रोटी ना मिले उस वक्त तक तुझे ये घास खाना पड़ेगा। उलमा किराम ने लिखा है एक एक वक्त में फारूक आजम के लिबास में 12-12 पेवन थे। और फिर खुदाबंद करीम ने इतना पसंद फरमाया, 17 मकाम ऐसे हैं जो खुदा ने अर्श पे चाहा, फारूक ने वही फर्श पे चाहा। अल्लाह मियां ने फारूक आजम की राय की मुआफ़क़त की। पर्दे का मसला, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ने का मसला, बदर के कैदियों का मसला, इसी तरह से अल्लाह मियां ने फारूक आजम की अजमत लोगों को बतलाई कि ऐ लोगों मैं फारूक की मुआफ़क़त अर्श पे बैठ के करता हूं, तुम इनके पास रहकर नहीं मुआफ़क़त कर सकते। आप हजरात के सामने तफसीलन सहाबाए किराम का मकाम समझाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह करीम मुझे भी तौफीक अता फरमाए कि मैं भी नबी के जानिसारों की कोई तारीफ कर सकूं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। और इससे गरज माशाअल्लाह, इससे बढ़कर क्या बदकिस्मती होगी कि बेटे को हर दिन सुबह को बतलाओ कि बेटा ये तेरा बाप है। हर रोज जब आजान हो तो बुलाओ, खड़े होकर के बतलाओ कि बेटा ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है, ये तेरी बीवी। रोजाना लिख लिख कर कागज पहुंचाओ। मुसलमान को ये बतलाया जाए कि मकाम सहाबियत कितना ऊंचा है। जिसको सहाबा किराम के मकाम पर यकीन नहीं वो मुसलमान नहीं। कता नजर इसके कि उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाकिब हैं, कुरान करीम ने जिक्र फरमाए, या हदीस पाक में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, वो तो एक अलग बात है। दुनियावी तौर पर भी पाकिस्तान में अलाटमेंटें हुई, जिसने एक कमरा किसी को अलाट करा दिया सारी उम्र एहसानमंद है उसका। पल्ले क्या था, ये तो फलां साहब की मेहरबानी हुई, उन्होंने अलाट करा दिया था। अरे एक कमरा तुझे दिलवा दे तो उसका एहसानमंद, और जिन्होंने काबुल से लेकर त्राबलस तक का इलाका फतह करके तुम्हें हुक्मरानी अता की, उनका कोई मकाम नहीं।
سے لے کر جنوب تک جتنے مسلمان حکمراں ہیں یہ تمام کے تمام تخت اور شہنشاہی فاروق اعظم کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اگر وہ لوگ محنت نہ کرتے اور قربانیاں نہ دیتے تو تم تو ہمیشہ سے غلام تھے اور غلام رہتے. اور ایک اور تجربہ کرو, جس نے اپنے بڑوں کی بے عزتی کی پھر اللہ میاں بھی بڑوں کے ساتھ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی زندگی میں ہم نے یہ تجربہ کیا, جس نے صحابہ کرام کی مخالفت کی, اناد کیا, دشمنی مول لی, خدا کی قسم خدا کی زمین نے جواب دے دیا کہ میرے یہاں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے زمین تنگ ہو گئی, حکمران کے لیے تنگ ہو گئی, فقیروں کے لیے نہیں. فقیروں کے لیے تو ساری زمین کھلی ہے. اب تم جتنے سرکاری ملازم ہو چھٹی لوگے, درخواست دو گے, بیمار بنو گے, سرٹیفکیٹ پیش کرو گے, یاروں کی موج ہے, جدھر چاہے چلے جائے. اس لیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کے ملازم نہیں. ہم اگر سپاہی ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم رضاکار ہیں سرکار مدینہ کے, ہم غلام ہیں آقا دو عالم کے, اور ہم جانثار ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے حضور کے مقام کو تو کیا سمجھے گا جب حضور کے وزیروں کی اور چاروں طرف جانثاروں کی برائی کرتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکہ مکرمہ میں 13 سال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے. کیا کہنا, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو حیران تھا, شیروانی صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے کہ صحابہ کرام کے ناموں کی بھی چھٹی کرو. میرا تجربہ 35 برس کا یہ ہے کہ جتنے مریں گے, جتنے پیدا ہوں گے, سارے سال کی چھٹی بے شک ہو جائے لیکن صحابہ کرام کی چھٹی نہیں کرنی. ویسے کسی حکومت کو مستقل چھٹی مل جائے تو اور بات ہے. مستقل چھٹی بے شک لے لے لیکن صحابہ کرام کے نام کی چھٹی نہیں کرنی. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پتھر لگے. یہ جتنے جھنگ شہر کے لوگ, ارد گرد کے لوگ بیٹھے ہیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے مکے والے, تم وہاں پہ تھے. تمہارے باپ دادا, ان کے باپ دادا, چلے جاؤ اوپر کو گاجر مولی کی طرح, ان سے بڑے تھے, اور اگر ہوتے تو پتھر ہی مارتے. ہاں ہاں, اس زمانہ میں آقا کا ساتھ دینا کوئی مذاق نہ تھا. جس نے ساتھ دیا اس کی قبر سے جا کے پوچھ تیری جان کو کیا بنی تھی. تو 1400 سال کے بعد کلمہ دروازے پہ تجھے پڑا ہوا مل گیا, تو کیا محبت کرے گا, تو کیا عشق اپنائے گا, تو کیا جانثاری کرے گا. تو حضور کے ان جانثاروں کی قدر نہیں کرتا جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف کھڑے ہو کر پتھر کھائے. تم نے کب ساتھ دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مال قربان کیا تب انہوں نے, جان قربان کی تب انہوں نے, آل قربان کی تب انہوں نے, سب کچھ تو انہوں نے کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں انہوں نے کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے انہوں نے کیے. اور خدا کی قسم جس دلہا کے برات کے صحابہ براتی بنے ہو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کی خوشی نہیں مناتے؟ تمہارے یہاں کوئی شادی کرنے آئے, کسی براتی کو محلے کا آدمی کوئی کچھ کہہ دی تو بڑی منتیں کرتا ہے, یار براتی ہے, پردیس کا آیا ہوا ہے, میں معافی مانگتا ہوں اس کی طرف سے. تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براتیوں کو بھونکتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ سبحان اللہ. تیرے دروازے پہ اگر کوئی گورنر, کمشنر, ڈی سی, اے سی, چھوٹا بڑا ذمہ دار سرمایہ دار اگر شادی کے لیے آ جائے, تم بڑی خوشی مناؤ. اور خدا کی قسم اس گھر کے مقدر کو تم کیا کہو گے جس گھر پہ امام الانبیاء دلہا بن کر آئے. تیری لڑکی اگر کسی بڑے آدمی کے یہاں چلی جائے تو مچھوں کو وٹ دیتا پھرے, اور صدیق وہ ہے جس کی لڑکی سرکار مدینہ کے گھر میں موجود ہے. اور تو دے گا کوٹھی دیکھ کر, تو دے گا بنگلہ دیکھ کر, تو دے گا مربع ٹیوب ویل دیکھ کر, تو دے گا کار موٹر دیکھ کر, تو دے گا عہدہ دیکھ کر, تو دے گا کپڑے دیکھ کر, تو دے گا شکل و صورت دیکھ کر.
सरकार मदीना, तब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 53 साल है, घर में 2 घरवालियां मौजूद है, 4 जवान बेटियां मौजूद है। 53 साल की उम्र मुबारक हो, 2 घरवालियां मौजूद हो, 4 जवान बेटियां बैठी हो, एक बीवी इंतकाल कर चुकी हो, ऐसे वक्त में सिद्दीक के सिवा कौन हो सकता है 6 साल की लख्त जिगर उठाकर इमामुल अंबिया की झोली में डाल। आल कुर्बान कर दी सिद्दीक अकबर ने। वो इंसान न था, वो ये नहीं सोच जानता था कि मैं उस घर में दे रहा हूं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि 2-2 महीने चूल्हे में आग नहीं जलती थी। सिद्दीक अकबर ने ये ना सोचा, जिसके सामने हर वक्त का मंजर था कि मैं उस घर में अपनी बच्ची को दे रहा हूं। आयशा सिद्दीका फरमाती है कि महीनों एक खजूर का दाना और एक पानी का प्याला मिलता रहा, और उसकी भी कदर तब हुई जब वो भी ना मिला। और बात सहाबा वो है, अगर तेरी रिश्तेदारी गवर्नर से हो जाए, मेरे ख्याल में खुशी का मारा फट जाएगा बीच में। वजीरों से रिश्तेदारी हो जाए तो हार्ट फेल ही हो जाएगा। मैंने उनको छेड़ के बहावे। तेरी रिश्तेदारी अगर गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, अमीरों, जिम्मेदारों, आड़तियों, ताजरों से हो जाए तो तू बड़ा आदमी बन जाए। और वो कितने बड़े मुकद्दर वाले होंगे जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे हुजूर की लड़कियों से शादियां करने के लिए दुल्हा बनकर आए। और बात वो है कि खानदान नबुव्वत के घर में, काली कमली वाले के घर में एक दफा नहीं 2 मरतबा दुल्हा बनकर आया। तेरा निकाह काजी पढ़ाए, तेरा निकाह मुफ्ती पढ़ाए, तेरा निकाह खतीब पढ़ाए, तेरा निकाह इमाम पढ़ाए, चाहे तू पैसे दे या ना दे, सबके निकाह यहां पढ़े जाएंगे। नबी के दामादों में एक ऐसा है जिसका निकाह आसमानों में हुआ। और मैं कहता हूं उस्मान को ना छेड़ना, वरना खुदा पे बात आएगी। काजी खुद खुदा है। जिन्होंने धन दौलत माल आल सब का सब कुर्बान कर दिया हो, उनकी शान में लब कुशाई, गुस्ताखी, बेअदबी क्यों? बेवासा माल समझा है। ऐसा न करो, बाद आओ। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यार वो वफादार हैं, दुनिया के अंदर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सका कि निगाह नबुव्वत ने जिसको रंग दिया उसने हुजूर का दामन छोड़ा। कट गए, शहीद हो गए, टुकड़े तो हो गए, मगर हुजूर का दामन न छोड़ा। रिवायत में एक वाकया आता है, तवज्जो करना। सैयदना अबू हुरैरा सब कह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक जंग में, मैदान जिहाद में, मैंने एक शख्स को देखा कि सर से पांव तक जख्मी है, 70-80 के करीब जख्म है, और वो जमीन पर रेंग रहा है, कूनियों के बल आगे को बढ़ रहा है मैदान जिहाद की तरफ। तमाम बदन जख्मी, सर जख्मी, पैर जख्मी, सारा बदन कटा हुआ है, और वो कूलियों के बल और अपनी ठोड़ी के बल आगे को सरक रहा है। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने पूछा हो अल्लाह वाले, अब कहाँ की तैयारी है? अब तो आखिरी वक्त है, लेट के अल्लाह के यहाँ रुखसत हो जा, अब किधर की तैयारी है? कहने लगा अबू हुरैरा, एक जगह लेट कर जान देते हुए शर्म आती है। जिस जात ने ऐसे लोग पैदा किए हो, उन नबी के यारों की शान में गुस्ताखी और कोताही। और रहे ये मुतालबे, हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते कि फलां के रूट परमानेंट है, फलां का रूट, और दुनिया भर की इबादतों के मरकज अब अपने घरों में है। ये इबादत हमारी समझ में नहीं आई कि इबादत उसकी, घर मेरा ना। ईद के दिन पुलिस आती है ईदगाहों में, भाई ये जो सारे पाकिस्तान में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पुलिस आती है क्यों? थोड़े आदमी होते हैं। बकरा ईद की नमाज पढ़ते हो, पुलिस आती है। ईद उल फितर वो समैयों वाली ईद पढ़ते हो, पुलिस आती है। जुमे के दिन पुलिस आकर मस्जिद को घेरे में लेके खड़ी होती है।
रमजान शरीफ के खत्म कुरान के जलसे होते हैं, तरावियां पढ़ते हो, पुलिस आती है। ये 10वीं मुहर्रम को पुलिस क्यों भागी फिरे है? खीर बट रही है, मलिदा तकसीम हो रहा है। ये 8 करोड़ मुसलमान ईद बकरा ईद पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, जुमे पढ़ते हैं, पुलिस वाले पुलिस लाइन में टांग पे टांग रखे पड़े रहते हैं। ये 10वीं मुहर्रम क्या अजाब का दिन है, भागे फिरे है, वायरलेस सेट लगा हुआ है, ठीक ठाक चल रहा है चलो, ठीक ठाक चल रहा है चलो। पता चला कि ये खुद हुकूमत वालों को भी पता है कि ये इबादत नहीं, शरारत है। जभी तो आते हैं ये भागे भागे, सरगोदे वाले जंग आए, जंग वाले टोबे गए, टोबे वाले गुजरे गए, गुजरे वाले आगे खिसक गए। ना इबादत में पुलिस के आने का क्या मतलब, ये इमामत करते हैं, क्या है ये? ऐसा मालूम होता है कि तमाम इंतजामिया को भी पता है कि ये इबादत का दिन नहीं, ये गड़बड़ का दिन है। जब तुम्हें खुद मालूम है तो तुम इसकी इस्लाह खुद क्यों नहीं करते? उसकी इस्लाह खुद करो। इन्हें कहो कि भाई शहरों में अलग अलग एक कोठी यहाँ, एक बंगला वहाँ, एक मकान यहाँ, एक इस तरह से नहीं, तुम अपनी अलग मार्केट बनाओ और तुम झोपड़े अपने अलग डालो। इन्होंने तो वो काम कर रखा है कि बैसा या तो बैसों में रहेगा, नहीं कसाई का गुट्टा तो कहीं गया ही नहीं। कुछ अकल करो। आधा मुल्क बेच के तो तुमने पहले रेवड़ियां चाव ली, इस बाकी की खैर मनाओ। इसके अंदर अमन और सलामती की जितनी आज जरूरत है शायद पहले कभी हुई हो, और ये बचेगा सहाबा इकराम की नामूस के सदके में। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये सितारे, तरक्शिंदा सितारे, ताबिंदा सितारे, जिन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तेरा उस्ताद कारी बनेगा, तेरा उस्ताद काजी बनेगा, तेरा उस्ताद इमाम बनेगा, तेरा उस्ताद खतीब बनेगा। खुदा की कसम सहाबा वो है जिनका उस्ताद इमामुल अंबिया है। तेरा पीर नक्शबंदी होगा, तेरा पीर कादरी होगा, तेरा पीर सोरवर्दी होगा, तेरा पीर चिश्ती होगा, मेरा पीर फुला होगा, तेरा पीर दूसरा तीसरा होगा। खुदा की कसम उन सहाबा को कुछ ना कहो जिनका पीर इमामुल अंबिया हो। सहाबा किराम तो वो खुश नसीब जमात है जिन्होंने 23 बरस तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े होकर बिला नागा नमाजें पढ़ी। सहाबा बीमार पड़ते थे, अयादत के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा शहीद हुए, वफात हो गई, जनाजे के लिए इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। सहाबा भूखे हैं, प्यासे हैं, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलम मुबारक में दुख पहुंचा। अर्ज किया गया सारा काफिला प्यासा है, सारे काफिले वालों को पानी की अशद जरूरत है। अल्लाह मियां की हुजूर में रहमत वाली झोली फैला दी। मालिक मेरे, देने वाला तू है, लेने वाला मैं हूं। आज से नहीं, अजल से तू देता ना थका, मैं लेता ना थकूंगा। आवाज आई, मेरे महबूब अगर कलीमुल्लाह की तरह पत्थर में लकड़ी लगवाकर पानी पिलाया तो कलीम और हबीब में नुमाया फर्क क्या होगा? एक पानी का प्याला ले, उसमें 2 घूंट पानी रखे, 2 बूंद रख ले, और ये प्यारी प्यारी उंगलियां आप उसमें रख दे, मुझे अपनी किबरियाई की कसम चश्मे मैं जारी कर दूंगा। जंग के नौजवानों, तुमने तरह तरह के मशरूब पिए होंगे, हजारों किस्म के शरबत पिए होंगे, तरह तरह की चीजें दुनिया भर में पी होंगी, नदी नाले चश्मे कुओं नलकों का पानी पिया होगा, पर सहाबा किराम को जो पानी मिला कायनात इंसानी में किसी को नसीब नहीं। एक मसला बताओ, जिसने ईमान की हालत में कलमा पढ़ने के बाद मोहब्बत की निगाहों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा हो, उसे क्या कहते हैं? जिसने हुजूर के चेहरे अनवर को ईमान की हालत में देखा हो, उसे क्या कहते हैं?
सहाबी और जिनको इमामुल अंबिया की मोहब्बत भरी नजरों ने देखा हो उन्हें क्या कहोगे? एक एक को पूछते थे फलां कहाँ है, और सबके लिए रहमत बनकर आए। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगों में, जिहाद में, लड़ाई में भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधे। सहाबा वो हैं जिन्होंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में जंग की है और 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाए। सहाबा वो हैं जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जहां जाना था दरियाओं में छलांगे लगा दी, समंदरों में छलांगे लगा दी। जहां भेजा कोई सहाबी मुड़ के न आया, मैं जाऊं कैसे? अल्लाह मियां को सहाबा किराम से इतना प्यार है, फरमाया ओ लोगों, ये मेरा बिलाल काला, ये हबशी, ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मरने वाला, ये जानिसार जिस घोड़े पे सवार हो, मुझे उस घोड़े से बड़ा प्यार है। फरमाया घोड़े से नहीं, घोड़े के पैरों से बड़ा प्यार है। फरमाया पैरों से नहीं, घोड़े के पैरों से। उड़ी उड़ी खाक की मुझे कसम है, वल आदियाति ज़बहा, फलमूरियाति क़दहा, मुझे उन घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई गर्दो गुब्बार की कसम जिस पे बिलाल सवार हो। खुदा सहाबा की तारीफ नहीं करता, सहाबा के घोड़ों की तारीफ करता है, और घोड़ों की नहीं, घोड़ों के पैरों से उड़ी हुई खाक की तारीफ करता है। कुरान तो इन घोड़ों की तारीफ करता है। हम बड़े खुशकिस्मत हैं, तांगे में से दिन के दिन निकाल लो, बस मजे ही मजे। सहाबा के घोड़े जिनका एहतराम दरियाओं ने किया, समंदरों ने किया, जमीन और आसमान ने किया, हवाओं ने गुलामी की। सैयदना फारूक आजम सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तमाम सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की मुराद हैं। इस्लाम को फारूक आजम की जरूरत थी। कमली वाले ने, काली कमली वाले ने झोली फैलाकर खुदा से मांग के लिया। तुमने कभी नमाज पढ़ के ये दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी बर्बादी कर दे? मांगी? तुम शाने नऊज़ुबिल्लाह, नबी को कोई अकल नहीं, मैं क्या मांग रहा हूं, किसको मांग रहा हूं? तुम शाने और अकलमंद, तुमने कभी ये दुआ मांगी, या अल्लाह जिस घर में मेरी शादी हो मेरा ससुर परले दर्जे का पलीत हो? कभी ये दुआ मांगी? तुम तो इतने सियाने कि ससुर बड़ा बाइज्जत और बाइकराम होना चाहिए, और बड़ा मालदार होना चाहिए, और कोठी बंगले होने चाहिए, और घंटी की टिंटी साथ लगी होनी चाहिए। तो इतना सियाना, और नबी को नऊज़ुबिल्लाह इतनी भी अकल नहीं। अल्लाह पाक जल्ले शानों से झोली फैला के मांगा, इलाही हद हो गई, मुद्दत गुजर गई, मार खाते खाते मक्के की गलियों में लोगों ने मारा, जवानों ने मारा, बूढ़ों ने मारा, अपनों ने मारा, गैरों ने मारा। खुदा की कसम ताइफ के बच्चों ने इमामुल अंबिया को मारा। जब इत्तलात ये मिली और अल्लाह के पाक पैगंबर, हद हो गई, आज तो अबू जुल्दुल के पैर पकड़कर पहाड़ी के ऊपर से घसीटा गया। चमड़ा तो क्या, गोश्त तो क्या, हड्डियां सालिम न रही। कभी इत्तला मिलती है और अल्लाह के पाक नबी, आज तो सैयदा नादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पानी में गोता देकर डुबोए रखा, जान निकलने को थी, फिर भी मुंह बाहर निकला। ऐलान करती है, अल्लाहु अहद। इत्तलात है, परेशान कुन मामलात हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली फैलाई, इलाही खत्ताब के बेटे को दीन की दौलत से माला माल कर दे, तेरे इस्लाम में जान पड़ जाएगी। और फारूक इस्लाम की जान है, फारूक इस्लाम की शान है, फारूक इस्लाम की शौकत है, फारूक इस्लाम की अजमत है, फारूक इस्लाम का तकद्दुस है, फारूक इस्लाम की इज्जत है। अगर इज्जत को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान इस्लाम को पहुंचेगा।
खुद नहीं आया फारूक, अल्लाह ने भेजा, काली कमली वाले ने मांग के लिया। और हल्के पतले को कौन मांगता है भाई? सबको बहादुरों की जरूरत है, सबको बहादुरों की जरूरत है। अगर ये बुज़दिल होता, कमजोर होता, हल्का फुल्का यूं ही होता मेरे जैसा, तो मांगने की क्या जरूरत थी? इमामुल अंबिया जानते थे मक्के का पहलवान है, बहादुर है, जरी है। अगर एक फारूक मुसलमान हो गया तो यूं समझो लाखों मुसलमान हो गए। अल्लाह मियां ने कबूल कर लिया। अब जिसने लड़ाई लड़नी हो वो जाओ अल्लाह मियां से लड़े। कि क्यों कबूल की फारूक आजम के हक में दुआ? अब किसी तकड़े से लड़ो ना, कुछ मजहबी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा। उधर दारुन नदवा में मशवरे हो रहे हैं कि नबूवत को खत्म कर दो, ये किस्सा ही खत्म करो, ये क्या कहानी है? हम सारे चौधरी, हम सारे रईस, हम सारे सरदार, और ये क्या बात है कि एक बात खत्म नहीं हो रही? उन्होंने कहा जब तक नबूवत को कत्ल न कर दिया जाएगा, नऊज बिल्लाह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तक शहीद न कर दो, उस वक्त तक ये बात नहीं बनेगी। कुरान कहता वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीर बनाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तदबीर बनाई, मेरी तजवीज कामयाब रही। उधर अल्लाह के नबी ने भी फारूक को मांगा, माशाअल्लाह, इधर मक्के वालों ने भी फारूक को बुलाया। पता चला कि सबके मतलब का था। अगर नबी की दुआ का तुझे असर मालूम नहीं होता तो दारुन नदवा में जाके घुस जा और मक्के के काफिरों से पूछ कि ये काम तुम खुद क्यों नहीं करते, इसके जिम्मे क्यों लगा रहे हो? बुला के कहने लगे नबी का सर ला दे, तुझे 100 ऊंट इनाम देंगे। 100 ऊंट। ये तैयार हो गए और बात वो कही सिर्फ इनाम वाली नहीं, इन्होंने पूछा कि कत्ल कराना क्यों चाहते हो? कहने लगे हमारा दीन को बड़ा नुकसान हो रहा है, हमारे दीन का बड़ा नुकसान हो रहा है, बाप दादा का दीन। नौजवान तबके को समझाना बड़ा आसान है, पर ये जो पुराने पीपे है ना, खुदा की पनाह, हो जी साढ़े प्यू दादा ये में ना हन, भला तेरा दादा नबी था है? हमारे बाप दादा यूं किया करते थे। तेरे बाप दादा की कोई बात हुज्जत है, कोई दलील है? मैं किसी की जात पे हमला नहीं करता, हालात आजकल ऐसे ही बने हुए हैं। वो किसी का लड़का खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, कहने लगे इसके बाप से क्या वो बड़ा बदतमीज हो गया ये, चलो इसके अब्बा के पास चलते हैं। नालायक खड़ा होकर पेशाब करता है, उसे ये पता नहीं था कि तहजीब ऐसी हो गई। गए वालिद के पास, वो हजरत चक्कर काट रहे हैं और पेशाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दोनों पाकिस्तानी मालूम होते हैं, इनके दादा के पास चलो, दोनों की शिकायत करेंगे, पोते की भी बेटे की भी। अब बड़े मियाँ चारपाई पे बैठे हैं, हलने जुलने जोगे नहीं, चुल्लू में पेशाब ले और लोगों पे फेंक दे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बाप दादा का दीन क्या होता है? बाप दादा का क्या कहना, सुभान। फारूक आजम को कहने लगे कि हमारे दीन का नुकसान हो रहा है, दीन में इन्होंने बड़ा रखना डाला है। उन्होंने कहा अच्छा बाप दादा वाला दीन के? हाँ। उन्होंने कहा लाओ फिर तलवार। लेके चलता है, तेवर बदले हुए हैं, जलाल में है, गुस्से में है। भला फारूक का गुस्सा और छुपा हुआ रह जाए? सबको पता लग गया, मक्के में धलका मच गया कि आज खत्ताब का बेटा जलाल में है। एक साहबी ने पूछ लिया कि क्या बात है, आज तो बड़े गर्म हो रहे हो। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो, आज मैं उस किस्से को खत्म कर दूंगा। सारे मक्के में शोर मचा हुआ, आरंभ में गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा बात भी कुछ कि उस नबी को ठिकाने लगाने चला हूं। साहबी कहने लगा नबी को? कि हाँ। कि नबी तक तो बाद में जाना, पहले अपने घर का तो पता लगा ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये दीन मेरे घर में आ गया? कि हाँ। उन्होंने कहा फिर नबी को तो बाद में देखूंगा, पहले अपनों को देखूं, पहले इन अपनों की खबर लूं। माशाअल्लाह। गए दरवाजे पे,
अल्लाहु गनी, अगरचे कुरान मजीद मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन मर्द औरतों में कितना कुरान का ज़ौक़ था, कितना शौक था, कितनी रग़बत थी, कितनी मोहब्बत थी। फातिमा बिन्ते खत्ताब और उनका शौहर दोनों मियाँ बीवी एक सहाबी से कुरान करीम याद कर रहे हैं, दोनों कुरान मजीद सीख रहे हैं। आज बड़े बड़े लोग कुरान मजीद नहीं सीखते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं सीखते। अगर ये सीख जाए तमाम के तमाम इख्तिलाफात सही हो सकते हैं, तमाम का तमाम मसला सही हो सकता है, मगर अंग्रेजी खातब का कुरान के नजदीक नहीं आता, इस्लाम के करीब नहीं आता, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के नजदीक नहीं आता। न खुद पढ़ते हैं न अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। 2-4 लड़के जितने अच्छे तनोमंद सेहतमंद होंगे तमाम के तमाम कॉलेज में जाएंगे। एक आध जिसकी लात मारी जाए, जिसकी आंख मारी जाए, मौलाना इसको कबूल फरमा लीजिए, आप कुरान पढ़ाएंगे हम इसे। बोला तेरी माँ का पैसा इसे कुरान पढ़ाएगा। चंगा माल अंग्रेज वास्ते, मोए होया माल खुदा वास्ते। फिर बैठकां दे विच बह के गलियां दे मोटरां ते कहंदे मौलवी आजकल चंगे नहीं रहे, ओ मटेरियल तो देखो। तुसां मदरसे दे विच जेड़ा मटेरियल सटेंदे खड़े हो, कदाई हुण मटेरियल ते तो निगाह पाओ। जो जो मटेरियल सटे सो यो जो माल तैयार होना है ना। मटेरियल देसी ते माल वलैती कैसे तैयार हो जाए। गरीब लोग, माजूर लोग, परेशान लोग खुदा का कुरान पढ़ते हैं। जिसका खुदा ने पेट भर दिया वो कुरान नहीं पढ़ता, वो नबी का फरमान नहीं सीखता। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, हुक्मरान है हिंदुस्तान की पूरी जमीन का, और मालूमात तो अलग रही, कुरान मजीद की मालूमात अलग रही। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें जुबानी याद थी। बादशाह को 5000 हदीसें जुबानी याद थी। और फतावा लिखने के लिए 40 उलमा बिठा रखे थे कि फतवा लिखो, और शाम को सुनता था, तस्हीह करता था। तुम फतवा लिखने के लिए किसको बिठाओगे? बिठाओगे तो यूं बिठाओगे कि मेरा बाप मर गया कुरान पढ़ दो। मौलवी चंगे नहीं, मौलवी चंगे नहीं। मौलवी का खत गुनाह क्या हो गया? और जब तक तेरा बाप नहीं मरता मौलवी को पता ही नहीं लगता तेरा घर किस वार्ड में है। अकीके की दावत चेयरमैन खाएंगे, अकीके की दावत थानेदार खाएगा, टी पार्टी में वो लोग शामिल होंगे। कोई मर जाएगा, बुलाओ फलाने मौलवी साहब को, फलाने मौलवी साहब को भी बुलाओ भाई। जब तक कोई मरेगा नहीं मौलवी को तेरे घर का दरवाजा नहीं पता लगेगा। फिर बता हम तेरे जीने की दुआ करें या मरने की? जीने की दुआ उनसे करा जिनको बर्फियां खिलाता है, समोसे खिलाता है। मौलवी यूं करते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो हवाई जहाज अगवा करके ले गए थे, ये कौन से मदरसे के फारिग तहसील थे जी? ये जंकी कौन सी मस्जिद का खतीब है इनमें से कोई सा? और वो जो 56 बाहर तशरीफ ले गए थे उनमें कौन सी मस्जिद का इमाम था? बाबू का नाम लेते हुए जरा डर लगता है ना, हम यतीम हैं। जो इल्जाम आए मौलवी पे लगाओ। खुदा की कसम तुम नहीं जानते मौलवी की कदर। जा मिस्टर चर्चल से जाके उलमा ने सारी उम्र वो कारनामे अंजाम दिए और तुम कॉलेज पे नाज करते हो, हजारों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हो। कॉलेज की सरजमीन ने सर सैयद अहमद पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने मौलाना कासिम नानोत भी पैदा किया, कॉलेज ने लियाकत अली खां पैदा किया, अब्दुल रब निस्तर मरहूम पैदा किया, नवाब ममतोत पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अहमद अली लाहौरी पैदा किया।
कॉलेज ने अयूब खान पैदा किया, याह्या खान पैदा किया, मिस्टर भुट्टो पैदा किया, मस्जिद की चटाई ने अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा किया, मुफ्ती महमूद पैदा किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हें क्या मालूम है कि मुफ्ती महमूद कौन था? क्या कहना, सुभान अल्लाह। जाओ सदर ममलकत से पूछो। जिस वक्त मुफ्ती महमूद सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मकान के सामने रखा हुआ था तो सदर ममलकत वहां मौजूद थे। लोगों ने बतलाया कि सदर जियाउल हक साहब कभी मुफ्ती महमूद के चेहरे को देखता था और कभी मुफ्ती महमूद के महल के दरवाजे को देखता था और आसमान से पूछता था कि खुदाया यही वो इंसान था जो इस चार दीवारी में जिंदगी गुजार गया। आम हालत में तो क्या, वजारत के दौर में जिसका मिजाज तो क्या बदलता, जिसका तदब्बुर तो क्या बदलता, जिसकी सियासत तो क्या बदलती, मुफ्ती महमूद का जूता भी ना बदला। वही लिबास, वही हालात और वही वाकयात आखिरी दम तक। कारी मोहम्मद तैयब साहब मद्दजिल्लुहु ने ताज़ियती इजलास किया दारुल उलूम देवबंद में, तो एक हदीस सुनाई उलमा को कंजुल उम्माल की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी जो सदी का निचोड़ और अर्थ होता है, खुलासा होता है, उसको अल्लाह पाक सदी के आखिर में उठाता है और फरमाया 14वीं सदी का मुजद्दद और अर्थ और खुलासा मुफ्ती महमूद था। जिस अजमत के लोग पैदा किए मस्जिद ने, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी को देखो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को देखो, मौलाना जाफर थनेसरी को देखो, मौलाना याह्या पटने वालों को देखो, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वालों को देखो। खुदा की कसम एक एक जौहर ऐसा पैदा किया कॉलेज न पैदा कर सका और न पैदा कर सकेगा। इसलिए मैंने बात कही थी कि उस जमाने में मटेरियल कुछ और था तो अच्छा माल तैयार होता था। अब मटेरियल तुमने खुद गलत रखा है तो सही माल कहां से तैयार? आओ मस्जिद में, आओ खुदा के कुरान के नजदीक। रब्बे दुल जलाल की कसम, जिस बेगम पे रात दिन कुर्बान हुआ फिरता है, ये बेगम तो जनाजे के साथ दरवाजे तक भी शर्म की मारी न जाएगी। जिन बहन बेटियों पे लाखों रुपया कुर्बान करता है, ये रो पीट कर ज्यादा से ज्यादा बाहर के दरवाजे तक जाएंगी। जिन अजीजों अकरबा रिश्तेदारों के पीछे लगकर न रिश्वत से परहेज किया, न हराम से परहेज किया, न मिलावट से परहेज किया, कभी सोचा तक नहीं, ये तमाम के तमाम कब्र तक साथ जाएंगे। और खुदा की कसम अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, घर में भी तेरी साथ है, नमाज जनाजा हो रही है तेरी साथ है, कब्र में दफन करके बेटे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, भतीजे ने मिट्टी फेंक कर पीठ दिखा दी, दामाद ने पीठ दिखा दी, चचे ने दिखा दी, सगे भाई ने पीठ फेर ली। कुरान कहता घबराना मैं तेरा साथी हूं, कब्र का साथी, हशर का साथी, पुलसरात का साथी, अदालत खुदावंदी तक का साथी, जन्नत में साथ ले जाने का साथी, बेवफा नहीं, बेवफा नहीं। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पे आए तो अंदर से कुरान करीम की आवाज आई। सुभान अल्लाह, किस कदर मुबारक है वो घराना जिसके दरो दीवार कुरान सुनते हो, और कितना लानत भरा है वो घर जिसके दरो दीवार हर वक्त कंजरियों के गीत से गंदे रहते हैं। अब तो कोई बस खाली नहीं। अप्पा मुसलमान तो पहले लोग थे ना, अप्पा है मुसलमीन। कोई ट्रक खाली नहीं, कोई वैगन खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं। अगर मेरे जैसे मौलवी को रेडियो टेप खरीदने की तौफीक नहीं हुई तो बराबर वालों की मेहरबानी में कोई कमी नहीं। कितना ही समझाओ। अखबार जंग ने लिखा ईद उल फितर के मौके पर कि हमारे गरीब मुल्क की औरतों ने ईद के मौके पर जो बाल कटवाए, जो बाल बनवाए, ठीक कराए, 1 करोड़ रुपया खर्च किया। गरीब
मुल्क है गरीब। 1 करोड़ रुपया खर्च किया औरतों ने। और यूं लिखा था अखबार ने कि सारी रात लाइन लगी रही, नंबर नहीं आया। और लाइन में नई उम्र की लड़कियां नहीं, यूं लिखा था कि दादी अम्मा भी लगी हुई थी, नानी अम्मा भी। यानी जहां लड़कियां लारियां खड़ी थी वहां लाइनों में पुराने पिप्पे भी थे। अब बताओ, कब्र की तैयारी है, बाल कटा रही हैं। इनकी एक फौज बनानी चाहिए, बहुत जल्दी पता होगी। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन और बहनों ही कुरान पढ़ रहे, गैज़ो कदम में आ गए और भी जोश में आ गए। मेरे घर में कुरान आ गया, मेरे घर में नबूवत आ गई, मेरे घर में तौहीद खुदाबंदी आ गई। क्यों आ गई? दरवाजे को इस जोर से दस्तक दी, अंदर वालों को पता चल गया कि जलाल में है। वो जो सहाबी कुरान करीम पढ़ाने वाला था उसे तो छुपा दिया कि ये गैर आदमी है, मारेगा। मैं बहन हूं, ये बहनोई है, घर की बात है। दरवाजा खोला, दरवाजा खुलती अंदर आए। लग लपेट तो थी नहीं ना, फारूक और लग लपेट। हुजूर ने फरमाया जिस गली से, जिस शहर से, जिस मोहल्ले से मेरा फारूक गुजर जाए क़यामत तो आ सकती है, शैतान वहां से नहीं गुजर सकता। मामूली बात नहीं है, नबी ने होली से नहीं मांगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा कि क्या कर रहे थे? जज़ाकल्लाह। आगे आगे जो है वो भी तो फारूक की बहन है, उसने भी उसी छाती का दूध पी रखा जिसका फारूक ने पिया। ये नहीं कहा भाईजान तशरीफ रखो, चाय पियो, दूध पियो, मैं आपके ये बात की बातें हैं। ईमान लग लपेटी करने ही नहीं देता, वरना औरत जात थी शुरू हो जाती, भाईजान क्या हाल है, कैसी तबीयत है, आज पसीने में कैसे डूबे हुए हो? बिल्कुल नहीं, साफ कहने लगी। उनने कहा तुम क्या पढ़ रहे थे? कहने लगे तुझको क्या मतलब? ईमान बोल रहे हैं, फातिमा नहीं बोल रही। मक्के के बहादुर के सामने बहन यूं अकड़ के बात करे, तुझे क्या मतलब है? बहनोई की तरफ इशारा किया, तुम क्या कर रहे थे? वो कौन सा कहीं से कमजोर आया था, कहने लगा तू होता कौन है पूछने वाला? जुबान मेरी, ईमान मेरा, जान मेरी, घर मेरा, तू कौन है पूछने वाला? ईमान और खामोश रह जाए, बड़ा मुश्किल मसला है। ये तो हमने कर रखा है ना दुरंगा हाल। कहता दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा, एक तरफ होके मर। दोनों मियां बीवी अकड़ गए। फारूक ने सोचा मेरी बहादुरी का तो कुछ भी नहीं बना, ये हुआ क्या? आज नया मंजर क्या देख रहा हूं मैं? बस पकड़ लिया बहनोई को, मारा बहनोई को, खून बहा दिया। आखिर घरवाली कब तक देखती? समझा कि ये जरा परे का रिश्तेदार है, मैं बहन हूँ, मेरा मादाया भाई है, दूध शरीक भाई है, मैं छुड़ा दूं। आगे बढ़ के कहने लगी ओ फारूक, ओ मेरे भाई, आज अपनी बहन को क्या बेवा करने का इरादा है? आज खत्म करने का प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरत को यह बयान अच्छा लगा होगा। बयान अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें।